नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहर में नालों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन सख्त। बिना नोटिस दिए हटाए जा सकते हैं अवैध अतिक्रमण। लक्ष्मणपुर में पिछले 3 महीने से नहीं मिला ग्रामीणों को राशन। सेल्समैन शराब पीकर करते हैं ग्रामीणों से दबंगई। पहाड़िया क्षेत्र अंतर्गत भाटी में भारी मात्रा में बरामद हुआ सड़ा पोषण आहार। और रीवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक रानी तालाब में सुरक्षा के नहीं है व्यापक इंतजाम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर में नालों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम अब सख्त मूड में नजर आ रहा है। निगमायुक्त ने आज साफ कर दिया कि अब बगैर नोटिस दिए भी अतिक्रमण हटाया जा सकता है। रीवा शहर के अलग अलग इलाकों में नालों पर हो रहे अवैध निर्माण पर अब प्रशासन की नजर में आ चुके हैं। खासकर वार्ड नंबर 35 और 15 में सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं, जहां लोगों ने नालों पर कब्जा कर मकान, दुकान और शेड बना लिए हैं। अधिकारियों की माने तो बरसात के मौसम में ये अतिक्रमण बाढ़ और जल भराव की बड़ी वजह बनते हैं। नगर निगम ने संबंधित वार्डों के पार्षदों से भी सहयोग मांगा है ताकि कार्यवाही प्रभावी हो सके। निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने कहा कि नालों के अतिक्रमण शहर की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह बाधित कर रहे हैं। हमने सर्वे कराया है, अब जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कुछ जगह पे उसमें अतिक्रमण पाया गया है, जैसे वार्ड नंबर 35 में कुछ जगह पे, वार्ड नंबर 15 फूलमती नाले में कुछ जगह पे है। ऐसे नालों का राजस्व विभाग के साथ हम एक सीमांकन करा रहे हैं, सीमाएं निर्धारित करा रहे हैं, ताकि इन जो नालों पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसको चिन्हांकित करके उसमें हटाने की कार्रवाई जल्द से जल्द हम सुनिश्चित कर सकें। मानसून की पहली बारिश के साथ ही रीवा के रानी तालाब में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि वोटिंग के लिए पर्यटकों को लाइफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। रीवा का रानी तालाब रीवा शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं दिखते। जबकि पहले वोटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा भी हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ वोटिंग करने वालों के लिए न तो लाइफ जैकेट दी जाती है, न ही इमरजेंसी सिचुएशन में बचाव के लिए कोई टीम नजर आती है। जबकि तालाब की गहराई काफ़ी अधिक है। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों के साथ भी वोटिंग में किसी विशेषज्ञ को नहीं भेजा जाता। नगर निगम की लापरवाही के कारण पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बिना सुरक्षा के वोट में घूमने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इधर नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े ने कहा है कि जल्द ही रानी तालाब की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे। इसमें हमारे विधिवत दल के द्वारा एक हम परीक्षण कराएंगे, और अगर दोषी कोई पाए जाते हैं तो उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो कोई भी हमारे जितने भी नगर निगम के तालाब है या बाकी जगह पे ऐसी एक्टिविटीज हो रही है पानी से रिलेटेड, उसमें हम इंश्योर करवाएंगे कि विदाउट प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐसी गतिविधियां संचालित ना हो। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि पिछले 3 महीने से गांव के लोगों को राशन नहीं मिला है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन नरेंद्र मिश्रा की दबंगई से ग्रामीण त्रस्त हैं। आरोप है कि पिछले 3 महीनों से गांव के लोगों को राशन नहीं मिला है। लक्ष्मणपुर गांव की ये सरकारी दुकान अब ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन नरेंद्र मिश्रा नशे में धुत होकर हितग्राहियों से गाली गलौज करता है। यही नहीं, महिलाओं से अभद्र भाषा में बात करता है और राशन देने से भी इनकार कर देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सेल्समैन गाली गलौज करता नजर आ रहा है और अधिकारियों पर ही राशन वितरण न होने की जिम्मेदारी डाल रहा है। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया। बताया जा रहा है कि जांच टीम मौके पर भेजी गई है और उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में ठोस कार्रवाई करता है या फिर मामला कागजों में ही सीमित रह जाएगा। नगर में ये 7,000 रुपये तनख्वाह पाए थे, तभी ना मार डाला। नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ कोटदार, परेशान न करना। मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो मिल रहा हूँ मैं दे रहा हूँ। हमारी गलती कुछ भी नहीं। बताओ मेरी गलती है? बोलो बोलो आप लोग, गलती है मेरी? बोलो। नहीं है, माफी नहीं है, लाइट नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार? 3 माह गला निकल रहा है, मैं कैसे दे दूँ यार? सरकार माता, मैं कहता हूँ कोटदार, हमको दाई चलावा यार, छोड़ दे कोटदारी। पर तुम्हारा समस्या मेरी समस्या। जिले के पहाड़िया स्थित पोषण आहार प्लांट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं आज भाटी में
भारी मात्रा में सड़ा हुआ पोषण आहार बरामद हुआ है। रीवा जिले के पहाड़िया स्थित पोषण आहार संयंत्र में भारी मात्रा में अनियमितता की खबर सामने आई थी, जिसे रीवा 24 ने प्रमुखता से उठाया था। वहीं आज एक बार फिर पहाड़िया प्लांट के समीप ही भाटी गांव में भारी मात्रा में सड़ा हुआ पोषण आहार बरामद हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि साल भर से यहां खाद्यान्न फेंका जा रहा था, जिससे बदबू आने लगी थी। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में करीब जाकर देखा तो खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ मिला है। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि अब कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और आगे कार्रवाई होने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि पहले की तरह ही मीडिया के सामने बयानबाजी ही होती रहेगी या धरातल पर भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सर, ये क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश प्रसाद यादव। आप यही गांव में रहते हैं? जी। ये जो आपके पीछे ये पड़ा हुआ है पन्नी में और ये पीले कलर के दो चीजें पड़ी हुई, ये क्या चीज है, कैसे पता चला? यह हमको पचका पता चला ये 2 रोज बाद, जब रास्ता ये निकले हम लोग तब देखे ना, इससे निकली तो मन मुँह बांध के निकलत रहा, बदबू देत रही और रात में गिरा के लोग चले गाड़ी से। ये कब की बात है दादा? ये पर साल के याद आ, मतलब सालों हो गए? जी हाँ, साल भर हो गया। मतलब इस तरह से गतिविधियां यहाँ होती रहती? जी जी देखते रहते जी। ये बदबू भी देता है क्या? बहुत ज्यादा बदबू देता। अब तो ये धोवर आएगा, उड़ेगा। ये किस टाइप का था जब उस समय फेंका? ये पाउडर टाइप का था, पैकेट में था जी। और कहाँ कहाँ फेंका गया है? 2 जगह यहाँ गिरा रहा है, एक जगह उनके किया गया, बाकी यहाँ पे ये कौन सा गाँव कहलाता है? ये भाटी है सर। जो गर्भवती महिलाओं को बच्चों को पोषक आहार बांटा जाता है, उसको बनाने में अभी कुछ वीडियो दिखाई दिए, हम लोग इस बार भी गए तो गुणवत्ता विहीन चीजों का उपयोग किया जा रहा है। जो प्रोटीन और विटामिन मिलाया जाता है वो भी नहर में पड़ा हुआ है। अपना जो THR का प्लांट है वो पहाड़िया में संचालित है और जिला पंचायत उसका संचालन करता है। तो आपके द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया जा रहा है, तो मैं सीधे जिला पंचायत को बोलती हूँ कि वो स्वयं जाए मौके पर और एक बार उसका विजिट भी करें और देखें कि जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही जो फूड सेफ्टी की टीम है वो भी आज जाकर के वहां पर एक बार विजिट करेगी। पिकअप और ट्रक की ठोकर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में मृतक अमित के परिचित ने बताया कि सीधी कुबरी के रहने वाले थे, भाड़ा लेने के लिए मनगमा जा रहे थे। रास्ते में टनल के इस पार ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें अमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार ड्राइवर और एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने अमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम सुनील चौधरी है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि हमारे मित्र के बड़े भाई हैं, कल वो सीधी से मनगमा के लिए भाड़ा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनका टनल के इसी पार रीवा जिला में एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें उनका देहांत हो गया। उनका नाम अमित साकेत है। वो सीधी जिला के ही हैं, कुबरी गांव है। रीवा रहते थे? हाँ, मनगमा जा रहे थे भाड़ा लेने के लिए जी। कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से हुआ है शायद, ये बलकर से हुआ है। हाँ, ये पिकअप लेके जा रहे थे। कितने लोग थे पिकअप में? पिकअप में 2 लोगों की जानकारी है, लेकिन सुनने में आया कि 3 लोग थे उसमें। ड्राइवर फरार हो गया है, उनको छोड़ के चला गया, भाग गया था। 2 लोग पिकअप छोड़ के भाग गया हाँ, ड्राइवर। जानकारी भी नहीं दी हुई। फिर लोगों से क्या नाम था जो एक्सपायर, उनका नाम है अमित साकेत जी। रहने वाले कुबरी के? हाँ, जिला सीधी कुबरी के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुनील चौधरी। रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस,
साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। बीती रात सगरा में बोलेरो चालक द्वारा बाइक सवार को पीछे से ठोकर मारने के कारण संदीप कुमार साकेत की मौत हो गई, जबकि उसके पीछे बैठे युवक का इलाज जारी है। मृतक संदीप के पिता मुन्ना लाल साकेत ने बताया कि बाइक पहले किसी मवेशी से टकरा गई, जिसके बाद बाइक जमीन पर गिर गई। पीछे से आ रही बोलेरो उनके ऊपर चढ़ गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में दोनों युवकों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ संदीप की मौत हो गई, जबकि उसके साथी का इलाज जारी है। घटना एक्सीडेंट हुआ, पहले तो मवेशी से हुआ दुचक्का के, हाँ, फिर दुचक्का से मवेशी से होने के बाद फिर पीछे से बैकुंठपुर तरफ से 4 चक्का आई, बोलेरो चढ़ा दिया जी। संदीप कुमार साकेत। और जो घायल है वो घायल का तो हम नाम नहीं जानते उसका। साथी है? हाँ, साथी है। कोई मोहल्ले का क्या? नहीं, मोहल्ले का नहीं है, खुजे गांव का है। दूसरे गांव का जी। वो घायल है? जी हाँ, घायल है। ये कहाँ की घटना है? ये सगरा जी। क्या बजे हुआ है? ये करीबन 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हुआ। 9 साढ़े 9 बजे जी, रात में। बोलेरो पकड़ गई कि नहीं पकड़ गई है। अभी हम लोग बाद में पहुँचे यहाँ बॉडी आ चुकी थी। घायल वो भर्ती है यहाँ? नहीं, भर्ती नहीं, छुट्टी हो गई, लेके चले गए उसको। छुट्टी हो गई जी। 2 ही लोग थे केवल? जी। आपका क्या नाम? मुन्ना लाल साकेत। आपका पुत्र है जो? जी। क्या नाम था बच्चे का? संदीप कुमार साकेत। निवासी? बड़ी हरदी, बैकुंठपुर के पास जी। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए फरियादी को ही पुलिस ने आरोपी बना दिया। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए फरियादी को ही पुलिस ने आरोपी बना दिया। इतना ही नहीं, आरोपी बनाने के बाद पुलिस ने उसे जबरन घर से उठा लिया और परिजनों ने विरोध किया तो महिलाओं और बच्चों से भी बर्बरता की। 15 की रात में मेरी गाड़ी रोड से 3 फुट दूरी छोड़ के ठहरी थी पटरी पे घर के द्वारे। जो मैं जो है नवेड़ा गाजियाबाद में रहता हूँ, वहाँ से अभी आया हुआ था। 15 तारीख की मेरी सुबह तैयारी थी जाने की, तो मेरे घर पे लाइट ना होने के कारण जो है आना पानी आया था। उसकी वजह से मैंने लाइट नहीं थी तो अपनी मोबाइल चार्ज करने के लिए अपनी गाड़ी में ड्राइवर सीट पे जाके मैं बैठ के मोबाइल पे चार्ज लगाया था, जिसमें से चिल्ला और तरफ से जवाब तरफ आने वाली गाड़ी 160 के रफ्तार पे आते हुए मेरे गाड़ी में मारी। पूरी गाड़ी जो है 10 मीटर दूर पछिड़ के पहुंच गई, जिसमें वहां केदारनाथ और मोनू की दीवार थी वो तोड़ करके पार कर गई उस पे, और वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहां पे एक दूसरी कलर की गाड़ी लालको आई, जिसमें वो गाड़ी में उस गाड़ी के माल जो है लोड करके ले गया। फिर उल्टा चोरी के अंजाम हमारे ऊपर लगाया गया कि इस गाड़ी में मार रहा है, सारा माल ले लिया गया। वो जो का हमने FIR में सारी चीज लिखवा रखा हूँ और यहाँ तक दे रखा हुआ आगे कोर्ट तक, तो कोई नहीं। उसमें पुलिस वाले उतने में गए, हमारे को पीली हालत को घायल आदमी को देखने नहीं गए कि आदमी मरा है ये जिंदा है। और वहाँ पे दुर्गा मैडम जब हमें जब हॉस्पिटल में पुलिस लेके आई, 100 नंबर डायल किया गया था और वो ड्राइवर को छोड़ दिया गया अगला गाड़ी से, और उसको जो है छोड़ करके और हमें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल हमारे इलाज वहाँ से रीवा के लिए रिफर करे थे। हमारे सदस्य के परिवार क्योंकि मंसूरी हुए नहीं थे, औरतें थी घबरा गई थी, रीवा ले आने से नाकार कर दिया, बोले हम वहाँ नहीं ले जा पाऊंगे क्योंकि वहाँ में हमारा इलाज हो नहीं पाएगा, हमारा आदमी मर जाएगा। तो जब वहाँ से चाकघाट हॉस्पिटल ले जाया गया मुझे, जिसमें से वहाँ पे इलाज मेरी चल रही थी। वहाँ हमें देखा नहीं गया कोई कैसे है,
यहाँ से जबरदस्ती पहुँच के पुलिस वालों को अगला पार्टी पैसा दे करके गाड़ी उठवा रही थी। हमारे परिवार वहाँ का रोके। और दूसरी बात, वहाँ पे हमारे सुबह परिवार 4 बजे के बीच में गए FIR करने, 4 के 5 के बीच में। मारपीट कौन किया? पुलिस वाले किए मेरे साथ मारपीट। और मेरे परिवार में सुबह 6:30 बजे 19 तारीख को गए कि जो है पुलिस वाले जबरदस्ती मेरे घर में पूरा परिवार सहित के छोटे छोटे बच्चों को उचाएंगे, जिस तरीके के हमारे पास उसकी वीडियो है। और दूसरी बात, क्या नाम आपका? उषा देवी सोनकर। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना ऐसा हो कि वो लोग गाड़ी उठाने आए थे, हम लोग मना कर रहे थे कि वही पुलिस वाले ने, सारे लोग गाड़ी उठाने आए, धांधलेबाजी से आ रहे हैं, अपा तपा गालियां दे रहे थे। हम लोग मना कर रहे थे। फिर हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट में लिखे मना कर रहे थे। मुझे इतना मारे, मेरे सारे घूंसा लात मार के मुझे घायल कर दिए हैं। पुलिस मारे हैं, जेंट्स मारे हैं। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले मारे हैं। क्या आप लोग रीवा में किसी अधिकारी से मिली थी, किसी पुलिस अधिकारी से बात की है इस बारे में? हाँ, किए थे। क्या हुआ, कुछ कार्रवाई? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं। एक्सीडेंट तो आपकी गाड़ी का हुआ था, फिर आपको पुलिस को मार रही? तो मैंने दादागिरी से उन लोग पैसे खा दिए, पैसे खाने के बावजूद हम लोग उठाने आए। कुछ बोले आते ही मारने लगे हम लोग का। 19 तारीख की बात है। रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आकाशवाणी रीवा के कार्यक्रम अधिकारी का आज उद्घोषकों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। अब वो आकाशवाणी गोरखपुर को अपनी सेवाएं देंगे। आकाशवाणी रीवा में पिछले 9 वर्षों से कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे मनीष द्विवेदी का ट्रांसफर गोरखपुर के लिए हो गया था, जिन्होंने अब अपने नए कार्यालय का पदभार संभाल लिया है। वहीं स्थानीय उद्घोषकों के द्वारा आज विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित उद्घोषकों ने उनके साथ अपने कार्य अनुभव साझा किया। वहीं पिछले 9 वर्षों के उतार चढ़ाव मनीष द्विवेदी ने उद्घोषकों के बीच साझा किए और रीवा में बिताए पलों को अपने जीवन का स्वर्णिम काल बताया। मनीष ने कहा कि रीवा में रहकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। घर जाने का अपना ही उत्साह होता है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा कि रीवा में बिताए पल उन्हें हमेशा याद रहेंगी। हालांकि इस दौरान हुई गलतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया और स्टाफ की कमी को भी स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च अधिकारियों को सुझाव भेजे गए हैं। उम्मीद है आकाशवाणी इस पर सकारात्मक काम करेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आरती तिवारी, अनामिका दुबे, नीलम गौतम, संध्या शर्मा, सत्येंद्र सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी, विनय भट्ट, अम्बिकेश सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान मनीष द्विवेदी ने 9 वर्षों को याद करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से गुजारा। आप मैडम सही कह रहे थे कि ये दौर वो था जो मतलब तमाम सारे उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन हमने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया और कभी मतलब हार मानने वाली एटीट्यूड थी ही नहीं कि हार मान लो। हमने हमेशा विजय फतह हासिल की और खूब मजबूती से हमने काम किया। और ये बात सही कि स्टाफ की कमी थी। हमने हर वो कोशिश की जो अपने आप को बेहतर बनाए या आकाशवाणी के लिए जरूरी था। हम कल फोटोग्राफ देख रहे थे, मतलब यादें ताजा कर रहे थे, तो उसमें हमने कम से कम 3 केंद्रीय मंत्री हमारे कार्यकाल में, 2 बार प्रधानमंत्री जी का दौरा, 1 बार राष्ट्रपति जी का दौरा, 1 बार उपराष्ट्रपति जी का दौरा, अपने क्षेत्रीय तमाम माननीय सांसद 2 बार सांसद जी आए
2 बार राजेंद्र शुक्ला जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई। तो हमें और सामान्य लोगों से तो मतलब ठीक ठाक बातचीत रहा, सब लोग आते रहे, सभी ने अच्छी बताई बातें और लोगों ने रेडियो सुना भी। जरूर कुछ कमियां रही थी जिसको दूर किया जा सकता था। चीज़ों को अगर ठीक कर ले, पूरा सिस्टम मिल के काम करे, छोटी छोटी सी बातें थी जिसको मंच पे तो नहीं कहा जा सकता है, उसको अगर ठीक किया जा सकता है, जो मतलब आनी ही नहीं चाहिए थी कि ये सर ये चीज़ें खराब। हम चाहते भी थे कि वहाँ पे उपलब्धता हो तमाम, वो रजिस्टर में अंकित है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन नहीं हो पाती थी। हो सकता है उनकी भी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, संभवतः वो लोग भी कोशिश किए हों और ऐसा नहीं हो पाया। तो एक सार्वजनिक प्रयास था मेरी तरफ से भी, हम भी घर से दूर थे तो ऐसा लगता था कि फुल टाइम जॉब पे हैं। कभी शनिवार रविवार हमने और घड़ी नहीं देखा, अपने भी काम किए, ऐसा नहीं कि हमने बीच में, ये एक घर की तरह था, घर के भी काम किए, ऑफिस के भी काम किए। हाँ, गांव जरूर कम जा पाए, पहले जाते थे। बीच में हमें लगा कि 2 जगह नहीं हो सकता है। ये छुट्टियां भी बची, लोगों का प्यार भी मिला और जो उपस्थिति है ये इस बात का द्योतक है कि सर्वश्रेष्ठ आज हमारे पास उपलब्ध है। और जो नहीं आए हैं, जो हमें नहीं समझ पाए, उस हो सकता है हम उन तक पहुंच ना पाए हैं, या हो सकता है कि वो लोग समझेंगे कुछ दिन बाद, फिर वापस हम लोग। और ये दुनिया बहुत छोटी है, ग्लोबलाइज है, एक दूसरे से मुलाकात तो होती रहेंगी, एक दूसरे को छूते रहेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम फ़ोन के साधन हो गए हैं। और कुछ लोग तो इतने संपन्न हैं कि अपनी गाड़ी में तेल डला के भी वहां तक पहुंच सकते हैं, गोरखपुर बहुत दूर नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बहाना दीजिएगा सर आने का, ये और क्या है इस जीवन में, हमें तो लगता है कि प्रेम ही बना रहे। और स्ट्रगल आदमी को ऊंचा करता है। हमने स्ट्रगल किया, हम ऊंचे गए। आज हर उस चीज़ों को हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और हमने कोई चीज़ अपने मन से नहीं की, कुछ तो मजबूरियां थी कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट हुआ, फिर विरोध हुआ। ऐसे ही विकास होता है, थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस होता है। तो ऐसा ही मतलब हमें लग रहा था हम पीएचडी कर रहे हैं, वो आदेश दिए, हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर विरोध हुआ, फिर उसको बदला गया। कुछ चीज़ें आप लोग को लगा कि नहीं यही बेहतर है तो वो रह गया। तो ऐसे ही विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि हम लोगों तक पहुंचे। प्रेजेंट अपने को मोबाइल के दौर में कर पा रहे हैं तो यूं ही पहुंच जा रहा है। रेडियो के पास तो बहुत संसाधन है, बहुत रिसोर्स पर्सन है, अपने अनाउंसर हैं, कंपेयर हैं, आरजेज हैं, ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, एक लंबा चौड़ा पैनल है। बजट भी अपने पास इतना है कि प्राइवेट प्लेयर टिक ही नहीं सकते हैं। अब ये है कि कुछ कमियां रह गई होंगी तो ऊपर के जो हायर अथॉरिटी हैं ये सोच रहे होंगे उसको कैसे दूर किया जाए। तमाम मशीनरी लगी हुई है, रिसोर्स ऑडिट हो रहा है। कुछ स्टाफ यहाँ भी आएंगे जो हमसे भी हो सकता है सर्वश्रेष्ठ हो, और कभी सर्वश्रेष्ठता तो अंतिम होती नहीं है। और मैं जो गोरखपुर जा रहा हूँ तो ये रीवा का, झीरिया का पानी ही है, वाइट टाइगर का वो है, और हनुमान जी का वो है कि वहाँ पे भी एस्टेब्लिश हो पा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, उनको समझ पा रहा हूँ। तो ये यहाँ का अनुभव 9 सालों का बहुत काम आया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।